हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हिंदी सब्जेक्ट का है, जो हर साल बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैं बता दूं कि इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से, तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पिछले साल क्या पूछा गया था या फिर कैसा पैटर्न था। तो आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो पिछले साल 2019 में पूछा गया है। यह था हिंदी से, और पहला क्वेश्चन जो है यह है, परिश्रम शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, मतलब गुणवाचक विशेषण होगा। क्योंकि परिश्रम जो है दोस्तों, ये किसी का गुण है। यदि आप पढ़ने में परिश्रम कर रहे हैं, मतलब ध्यान लगा रहे हैं, एक तरह से वो परिश्रम है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है या परिश्रम करता है, वो उसके गुण को दर्शाता है, वो परिश्रमी व्यक्ति है। तो जो परिश्रम शब्द है दोस्तों, वो गुण को दर्शाता है। तो यह 1 नंबर ऑप्शन गुणवाचक विशेषण इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस शब्द में ऋग स्वर नहीं आता है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज? तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रिवाज। तो इसमें जो है दोस्तों ऋग शब्द नहीं आता है। आप पढ़ के देख लें, इसमें सारे में री आ रहा है, लेकिन रिवाज जो है वो अलग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रिवाज होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? याद रहे, संज्ञा पूछा गया है। तो संज्ञा कौन सा है दोस्तों? क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है, क्रोधित है। कौन सा इसमें संज्ञा होगा? तो हम इसमें कहें तो संज्ञा 3 नंबर सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोध। ये संज्ञा है क्योंकि क्रोध एक प्रकार का संवेग का नाम है, जो कि बहुत तीव्र गति या फिर एक नुकसानदेह संवेग होता है। आपको मैंने संवेग के बारे में पढ़ाया है। आप जाएं मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जे टेट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाएं और सारे क्लास को वहाँ पे अटेंड करें। आपको संवेग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी। तो ये जो एक संवेग है, जो क्रोध है, वह एक संज्ञा है। इसलिए जो क्रोध शब्द संज्ञा इसमें आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? क्या सरल वाक्य होते हैं, मिश्रण वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं? तो मैं कहूँ तो सारे तो वाक्य ही हैं। तो कहा जाता है कि रचना के आधार पर आप रचना के आधार पर वाक्य को सरल भी बना सकते हैं, मतलब सीधा सीधी भी बोल सकते हैं, मिला के भी बोल सकते हैं, तेल मिर्च मसाला डाल के भी आप बोल सकते हो, संयुक्त करके, मतलब एक वाक्य को दूसरे वाक्य के साथ जोड़कर, जैसे राम वहाँ जा रहा था पर श्याम ने उसको रोक लिया। तो ऐसे ही, या फिर कुछ और वाक्य जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो जो कि उसको जोड़ता है तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो ये सारे वाक्य जो हैं, ये सारे रचना का आधार है। तो आप कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से सभी होगा, उपरोक्त सभी है। 5वां नंबर देखते हैं, वाचाल किसे कहते हैं दोस्तों? आप वाचाल के बारे में जानते ही होंगे। तो जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो इसका आंसर होगा, वाचाल। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें मैं नंबर डालना भूल गया हूँ। तो वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, पूजनीय या पूजनीय। तीसरा सी नंबर, पूजनीय या फिर पूजनीय। मतलब देखिए कि कैसा ऑप्शन डालता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। स्वर में आप देखें तो स्वर में सब पूजनीय और पूजनीय कहलाता है, लेकिन आप देखें तो पौ में दीर्घु और पौ में हर्षऊ की मात्रा दी गई है, और कहीं पर आधा ज और कहीं पर पूरा ज को रखा गया है। तो आप इसमें चयन करने में गलती ना करें। तो जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी पूजनीय। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समाचार वाचन में खाली स्थान प्राप्त करने के लिए छात्रों को रेडियो और दूरदर्शन से प्रकाशित समाचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए दोस्तों? तो इससे क्या होती है, इससे दक्षता बढ़ती है। मतलब आपका क्षेत्र, आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें आपको सुदृढ़ता आ जाएगी। मतलब दक्षता, एक तरह की कैपेबिलिटी कहें तो। जैसे कि आप समाचार सुन रहे हैं तो आप एक अच्छा श्रोता बनेंगे आप, क्योंकि समाचार अच्छे से सुनेंगे। और आपके अंदर जैसा आप सुनेंगे, क्योंकि समाचार जो दूरदर्शन पे या फिर टीवी पे या रेडियो पर दिया जाता है तो उसमें बहुत ही शुद्ध तरीके से बोला जाता है। तो आप जब शुद्ध शुद्ध सुनना शुरू करेंगे तो आप उसी तरह का बोलना भी आरंभ करेंगे। तो इससे क्या होगी, आपकी दक्षता बढ़ेगी, आप में कैपेबिलिटी हर चीज़ की बढ़ेगी। तो यह क्यों किया जाता है? यह दक्षता के लिए किया जाता है। 8वां नंबर देखते हैं दोस्तों। वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द कौन है? तो जो इक प्रत्यय लगाने पर जो बनने वाला शब्द है, अब देखें इसमें ऑप्शन क्या क्या है। आप ऑप्शन से ज़्यादा गौर करें कि ऑप्शन रखा कैसा गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को आप जैसे देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि ऐसा ऑप्शन मैं आखिर मैं कैसे चुनूं। तो मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा डी नंबर, वार्निक। ठीक है, इसका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन वार्निक होगा। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में गुण संधि है? मतलब किस में गुण संधि का मतलब एक रूप है? कौन सा शब्द गुण शब्द का एक संधि का एक रूप है? तो इसको हम लोग देखें तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, यह होगा भारतेंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, भारतेंदु। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनिए। आप देख सकते हैं कि कितना हल्का क्वेश्चन है और आप इसको मतलब आप सोचिएगा कि ये बहुत ही हल्का शब्द मतलब क्वेश्चन सा है, क्योंकि विलोम शब्द चुनना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और ये जो विलोम शब्द है, मैं यहाँ पे टाइप करना भूल गया हूँ, ये विलोम शब्द है औरत का। ठीक है दोस्तों, तो औरत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? औरत का विलोम शब्द हम कहें तो इसका विलोम शब्द क्या? मनुष्य हो गया, पति होगा, व्यक्ति होगा, आदमी होगा, क्या होगा इसका? तो इसका जो ऑप्शन होगा यह होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्द का है? आपको सारे पर्यायवाची याद रहना चाहिए। कहें तो मोटा मोटी तौर पे आपको याद रखना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द किन किसका क्या होता है, विष्णु क्या क्या है, या शिव का क्या है, या फिर गंगा का क्या है, धरती का क्या है, आकाश का क्या है, पवन का क्या है, मतलब हवा का क्या है। तो इस सारी चीज़ों का हम लोग बच्चे में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो आपको ये ख्याल होगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी और गरुड़ ध्वज। ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। वत्स शब्द है, जो ये वत्स शब्द है ये क्या है? 12 नंबर का आंसर होगा तत्सम। ये तत्सम से रिलेटेड है। वत्स शब्द जो है वो तत्सम तद्भव को रखता है। तद्भव अलग है, तो इसमें कहें तो इसका जो सही आंसर होगा वत्स का, वत्स शब्द जो है वो तत्सम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इसमें कुछ आपको पंक्तियाँ दे दी जाएगी एक छोटे से कविता का, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जो पंक्ति है, पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती ना स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। उगल का यहाँ अर्थ दोस्तों मैं कहूँ तो ये जो उगल लिखा हुआ है इसका अर्थ होगा किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। हम कहें तो किसी चीज़ को नहीं रखना, फेंक देना या फिर बाहर कर देना, ये होता है उगल, या फिर निकालना उसको बाहर से।
वो उगलना मतलब आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि वसुधा मतलब धरती, निजी रत्न मतलब कि उसके अपना जो खनिज है वो उगल देता है, मतलब वो बाहर निकाल देता। तो उगल का यहाँ अर्थ जो हो जाएगा वो होगा बाहर निकालना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये यह है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। ठीक है ना दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता। रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, या रत्न स्वयं प्रकाश युक्त होते। तो इसका जो आंसर होगा ये सी नंबर हमको सही लग रहा है, क्योंकि धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति को उगल देती। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तुकबंदी के कारण इसमें कौन सा शब्द, देखिए सारे क्वेश्चन इस पंक्ति से रिलेटेड है, तो आप इसको ध्यान में रखें और इसका आंसर करने का कोशिश करें। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे मैं बता दूंगा, लेकिन आप जब वहाँ पर जाएंगे और एग्ज़ाम सेंटर में जब होंगे तो ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो आप इस सब चीज़ों को अच्छे से बनाएं और अच्छे से कविताएं को याद करें और कविताओं का अर्थ समझें कि वो कविता कह क्या रहा है और उस किस छंद में लिखा गया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खैर, आप आगे बढ़ें और क्वेश्चन को देखें कि तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदलते हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों यह होगा ऑप्शन नंबर 1, रत्न। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एट लास्ट 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 ही नंबर या हम कहें तो 15 ही क्वेश्चन इसमें रहता है। आपको इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया जाता, 15 ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप 15, लेकिन हाँ ये 15 क्वेश्चन आपको अच्छे से फंसा भी सकता है और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन भी रहता है। तो आप इसको ज़रूर अच्छे से करें और अच्छे से ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। जो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, जैसे कि यहाँ एक शब्द लिखा गया है कि वह स्वतः ही जान जाएगा। ठीक है, इसमें जो पूछा गया है कि वह, ये कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो कि व्हाट्सएप का है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा सकते हैं। तो आप दोनों में से कहीं भी अपना PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।